अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुको। सुमन, हम तुम्हें ऐसे भागने थोड़ी ना थे। अब टक्कर मारा तो जवाब भी देना ही होगा। रुको। भैया रुको जरा, रुको 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 रुको। रिक्शा जरा आगे से घुमा लेना, हमको राय मेंशन जाना है। आराम से। अरे भैया आराम से। हाँ? ये तो भैया ने जरा आराम से बहनी, आराम से। सुनो, हम ना भी बहुत जवान हैं, 40-45 साल और जीना है हमको। आराम से चला, गिरा मत देना। चला। अरे क्या कर रही हो? आराम से चलाओ। अरे हम कहाँ फंस गए? अरे हमारी तो जान निकल जा रही है। अरे बहनी क्या कर रही हो? अरे कहाँ ले जा रहे हो? हम कहाँ फंस गए? अरे बाप रे, ये कहाँ जा रही हो? वो बच गई। भोलेनाथ, हम प्रसाद चढ़ाएंगे, यहाँ से बच गए तो हम कभी दोबारा ऑटो में नहीं बैठेंगे, बस से जाएंगे, हमको जाना ही नहीं है। ओए प्रभु, हमसे गलती हो गई, ऑटो में बैठे आज आराम से। रास्ते से हटो। अरे रास्ता साफ करो। कहा ना हट जाओ रास्ते से। अरे बाप रे, रुक जाओ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, रुक जाओ। अयो दादा, ये तो अपनी सुमनिया है। ये कलकत्ता से कब वापस आई? रुक जाओ। रुक जाओ। इसके गर्दन पे तो टैटू है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, सुमनिया। तुम यहाँ? हम तो सुने थे कि तू बहुत बड़ी आदमी बन गई है कलकत्ता में, बहुत बड़ी हवेली है, बहुत बड़ी फैक्ट्री की मालकिन बन गई है। हम सोचे थोड़ा दिन ठाट से ना तुम्हारी सास के साथ बिता कर आएंगे तुम्हारी हवेली पर, मगर तुम्हारा हाल तो हमसे भी खराब है। तुम तो डॉक्टर से ऑटो वाली बन गई हो, और यहाँ भागलपुर में कैसे? मामी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम उस ऑटो से किसी का पीछा कर रहे थे और आपने सही सुना है, लेकिन वो राय बहादुर हवेली और वो फैक्ट्री
वो हमारी नहीं है, हम उसके मालकिन नहीं है। वो सब कुछ राय बहादुर परिवार का ही है। हम बस वो उन्हें लौटाना चाहते हैं, बस इसलिए भागलपुर में टिके हुए हैं और कुछ नहीं। ओ मतलब मालिक अभी तक राय बहादुर परिवार ही है ना? बहुत बुरा समय गुजर रहा है बेचारों का। नहीं, हमको लगता है तुमसे ज्यादा ना उनको हमारी जरूरत है, तो हम ना वहाँ जाते हैं, आना तुम है। अरे सुमन, सुमन, तुम ठीक हो? हाँ। सुमन, क्या हो गया है तुम्हें? कभी तुम आग पे बैठ जाती हो, कभी तुम ऑटो चलाने लगती हो। What is wrong with you? देखा तुमने उसे? कौन था वो गाड़ी में? हमें यकीन है कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने हम पर जानबूझकर हमला करवाया है। लेकिन क्यों? प्रसाद, आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा है। दिन बड़ा हो या आम, अंशुमन जी की हर जरूरत का ख्याल रखने के लिए उनकी धर्मपत्नी है ना। है ना अंशुमन जी? वैसे हम सोच रहे थे कि आप लोग को हम पहले घर छोड़ देते हैं और फिर हम और अंशुमन जी उसके बाद ऑफिस निकल जाएंगे। छोड़कर जाने की तो बहुत पुरानी आदत है तुम्हारी। एनीवे, थैंक्स फॉर ऑफरिंग। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने अपनी पुरानी आदतें भी बदल ली। बदलनी पड़ती है बेटा, किसी अपने के हाथों धोखा खाने के बाद अपनी सब आदतें बदलनी पड़ती। आदतें, उम्मीदें, सब। लंबी लंबी गाड़ियों में उठने बैठने वाला मेरा परिवार आज बस और ऑटो के धक्के खा रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो हवेली और फैक्ट्री की मालकिन बन गई हो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए और हमारी तरफ देखिए। हमने कल ही सारी बातें क्लियर कर दी थी। हमने कहा था ना कि हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम आपके प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेंगे, सब कुछ सेटल कर देंगे। फिर आज ये नारेबाजी क्यों? और हम आप लोगों को कुछ अनाउंस करने भी आए। हमें आप सबको कुछ इन्फॉर्म करना है कि आज से इस फैक्ट्री की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि आप लोगों के पुराने मालिक मिस्टर अंशुमन झा की भी है। तो अब से आपकी सारी मांगे, आप सबके सपने सिर्फ हम नहीं, मिस्टर अंशुमन झा भी पूरी करेंगे। स्वागत इतना दिलचस्प है तो पता नहीं आगे का सफर कैसा रहेगा।
सफर शुरू होने से पहले खत्म समझो अंशुमन बाबू, आप अंदर नहीं जा सकते। लल्लन, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है क्या? तो ठीक है, हम तुम्हें याद दिलाते हैं। जब तक मिस्टर अंशुमन झा मालिक थे तब तक तुम लोगों को सैलरी टाइम पर मिला करती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? नारेबाजी कर रहे हैं ना आप लोग? क्या आप लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों को सैलरी टाइम पर नहीं मिले? नहीं ना, तो प्लीज हमारा रास्ता छोड़िए और हमें अपना काम करने दीजिए। मिस्टर अंशुमन झा, आपकी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, चलें। मैं कुछ भी शुरू करने से पहले कंपनी के अकाउंट्स देखना चाहता हूँ। मिस्टर अंशुमन झा, हमें ऐसा लगता है हमें पहले कंपनी के मैनेजमेंट इशू को सॉल्व करना चाहिए। फैक्ट्री के अंदर और बाहर बहुत तोड़फोड़ हो चुकी है। सही कहा मिसेस सुमन रॉय, तोड़फोड़ तो हुई, रिश्तों की, वफादारी की, विश्वास की। काम की बात चल रही है तो काम की बात करें, वही बेटर रहेगा मिस्टर अंशुमन झा। यहाँ पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है। Suits me fine. अकाउंट्स, मुझे सबसे पहले कंपनी के अकाउंट्स देखने हैं। पैसों को लेकर कहाँ गड़बड़ हुई है, लोगों को उनके पैसे क्यों नहीं मिले, वर्कर्स को उनकी सैलरी क्यों नहीं मिली। मैं खुद इस बात की तह तक जाना चाहता हूं। वो क्या है ना कि आजकल लोग दिखते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, और लोगों पर विश्वास करने की फितरत अब बची नहीं मेरी। किसी को सफाई देने की ना हमारी आदत है और ना ही जरूरत। आपको अकाउंट्स चेक करने हैं ना, ठीक है, हम पहले अकाउंट्स ही चेक करेंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ, ओके, चलें। सर, अकाउंट सेक्शन में आग लगी हुई है। आग? ये सब कैसे हुआ? ये आग कैसे लगी? कोई आइडिया नहीं साहब, कब हुआ कैसे हुआ पता नहीं। एक्सक्यूज मी, अंदर कोई है तो नहीं ना? आपने फायर ब्रिगेड को कॉल किया? जी मैम, हमने कॉल कर दिया, वो आ रहा है। ओके। अंशुमन जी, हमें चलकर उनकी मदद करनी चाहिए, कहीं आग ज्यादा ना बढ़ जाए। अंशुमन जी क्या करें, चलिए। पिछले 2 साल में बहुत कुछ सीख लिया तुमने, एक्टिंग भी। मतलब ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि मैंने यहाँ पर आते अकाउंट चेक करने की बात की और यहाँ अकाउंट सेक्शन में आग लग गई। अंशुमन जी, आप हम पर शक कर रहे हैं? शक तो उस पर किया जाता है जिस पर रत्ती भर भी विश्वास हो, और जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तो आई डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल मिसेस सुमन रॉय। अंशुमन जी, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। सो टेल मी, किसको अलर्ट किया था तुमने फोन पर? किसने तुम्हारे कहने पर यह आग लगाई ताकि तुम्हारे काले कारनामे सामने आने से पहले ही जलकर राख हो जाए? टेल मी, हु वाज दैट? अंशुमन जी, अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। लिमिट क्रॉस करना क्या होता है ये बताना अभी बाकी है, उससे पहले ही आग बुझाना जरूरी है। अंशुमन जी, पागल हो गए क्या आप? आग लगी है वहां पे और ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगाकर आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, समझे आप? हमने कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास जीतने का सिर्फ एक ही तरीका, आई वांट टू सी दीज अकाउंट्स। जब तक मैं ये अकाउंट्स चेक नहीं कर लेता मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, एंड दैट्स फाइनल। अंशुमन जी, आराम से।
राजीव, ये गरम पराठे लो। थैंक यू माँ। महिमा आंटी, हमें अपना फोन दीजिए। क्या हुआ सुमन? तुम्हें क्यों चाहिए माँ का मोबाइल? हमें अपना फोन दीजिए आंटी। आज सुबह से आप कहाँ थी? मार्केट गई थी। सिर्फ मार्केट या फैक्ट्री के अकाउंट सेक्शन भी? हाँ, वहाँ भी गई थी, कुछ काम था भी। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ खास नहीं, हम बस ना सोच में पड़ गए थे। आज ही आप अकाउंट सेक्शन गई, आज ही वहां आग लग गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस जगह आग लगी ठीक उसी जगह हमें ये स्टोन्स भी मिले जो आपके मोबाइल कवर के हैं। तो ये सब एक इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। सुमन, तुम माँ पे शक कर रही हो? डॉक्टर राजीव, हम महिमा आंटी पर शक नहीं कर रहे, फैक्ट बता रहे हैं। और फैक्ट यही कह रहा है कि आज महिमा आंटी अकाउंट सेक्शन गई और वो आग भी इन्होंने ही लगाई थी। देखिए, ये स्टोन भी इनके मोबाइल कवर से मैच कर रहे हैं और ये स्टोन हमें उसी जगह से मिले। हाँ, लगाई। वो आग हमने ही लगाई। तो माँ, ये क्या कह रही हैं? यही सच है राजीव, और सच बोलने में हमें कोई डर नहीं है। आपने आग क्यों लगाई महिमा आंटी? बताइए, क्या थी वजह? आप यही चाहती थी ना कि अंशुमन जी और हमें सच्चाई के बारे में कभी पता ही ना चले। कौन सी सच्चाई? कहना क्या चाहती हो तुम? क्यों अपनी हदें पार करी हो सुमन? ये मत भूलना कि इस बिजनेस और फैक्ट्री के चक्कर में कि इस घर, इस परिवार की तरफ भी तुम्हारा कोई फर्ज है। इस परिवार से पहले हमारा एक और परिवार है और वो अंशुमन जी का परिवार है। एक मिनट, अकाउंट स्टेटमेंट खुद देख लीजिए। और हमारे उस परिवार के साथ आपने क्या क्या किया है हमें सब पता चल गया महिमा आंटी। हमें बिना बताए हमारी फैक्ट्री से आप पैसे निकालती रही, फ्रॉड पे फ्रॉड, फ्रॉड पे फ्रॉड। बस इसलिए फैक्ट्री का ये हाल है। गरीब मजदूरों को देने के लिए सैलरी नहीं, क्योंकि पैसे नहीं हमारे पास। ये फ्रॉड नहीं है सुमन। हॉस्पिटल्स बनवाए हमने, 3 हॉस्पिटल, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है, जहां हर रोज कितनी जिंदगियों को बचाया जाता है। किसी की जान बचा के किसी का जान लेना, ये कहाँ का इंसाफ है महिमा आंटी? और हम तय करने वाले कौन होते हैं कि किसकी जान ज्यादा कीमती और किसकी कम? लेकिन कोई बात नहीं, अब हम वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। हमें पता चल गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या अधिकार होते हैं। अंशुमन जी के सारे शेयर्स हम उन्हें अभी के अभी ट्रांसफर कर देंगे और यह हवेली भी उन्हें लौटा देंगे। और इसके लिए आप दोनों को हमारा एक काम करना होगा। ये ऑर्डर है या फिर ब्लैकमेल? आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन अब वही होगा जो हम चाहते हैं। हाँ, जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, हर ट्रांजैक्शन, हर डीड, हर पेपर वर्क पर तुम्हारा नाम है। इसलिए एक भी गलत कदम उठाने से पहले ये याद रखना कि जो नतीजा है वो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें। आगे तुम खुद समझदार हो। फाइन। सुमन, माँ, ये क्या किया आपने? श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा
सोच रही हूँ सुमन? इतने जल्दी हार मान गई, इतनी आसानी से हथियार डाल दिए। इतना कुछ गलत हो चुका है, अब ना हमें रुकने का हक है और ना हार मानने की गुंजाइश। अंशुमन जी को उनका हक, उनका घर लौटाने की ठान ली है तो बस ठान ली। हम तो बस उस असमंजस में फंसे हैं कि उन सबको वापस घर कैसे लाएं। कान्हा जी जैसे सारथी हैं तुम्हारे सामने, इनसे ही पूछो, शायद यही तुम्हें आगे का रास्ता भी दिखा दे। सुमन, कान्हा जी। हाँ सुमन, कान्हा जी। आज मंदिर का और कान्हा जी की मूर्ति का स्थापना दिवस है, और घर वालों के बिना कोई स्थापना दिवस हो सकता है क्या? कान्हा जी। हम सुमन प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सुरभि माँ और परिवार को आज ही इस घर में वापस लेके आएंगे।